हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एमडी आलम सर। और आज का जो टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स है। इससे पहले हम लोग कैपेसिटेंस पढ़े, उसके बाद कैपेसिटर पढ़े, फिर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़े, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो जनरली दो तरीका होता है, एक सीरीज होता है और दूसरा पैरेलल होता है। और इसी वीडियो में हम आपको वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग क्या है। सीरीज में हम किसी भी कंडेंसर को ऐसे ही जोड़ते हैं इस प्रकार। ठीक है, और ये वाला जो सिरा होता है हमारा प्लस माइनस ऐसे करके होता है। ठीक है, बहुत सारा कैपेसिटर जुड़ सकता है ऐसे सीरीज में। इसमें क्या होता है कि चार्ज जो होता है सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिफरेंट होता है। इसको आपको ध्यान देना है कि इसमें जो चार्ज होता है सेम होता है। भाषा का यूज नहीं किए हैं, एकदम आपको शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं और आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या है, चार्ज हमारा सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, डिफरेंट है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम 3 कैपेसिटर लिए हैं, C1 C2 और C3। बहुत सारा ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा। हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग जानते हैं पहले से जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है फ्रॉम फिगर से, C बराबर Q/V होता है। C आपका कैपेसिटी है, चार्ज है Q, और B पोटेंशियल डिफरेंस है, B1 B2 B3 पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सब अलग अलग। C1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, B1 है, C2 का B2 है और C3 का B3 है। तो यहाँ से जब C1 लिखेंगे ना तो Q/V1 लिखेंगे। ठीक है, C1 जब लिखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है हमारा यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ से C1 बराबर हो जाएगा Q/V1। उसी प्रकार C2 बराबर हो जाएगा Q/V2, क्योंकि चार्ज हमारा सेम है। और C3 जब हम निकालेंगे यहाँ से तो Q/ कितना हो जाएगा, यहाँ पे V3 हो जाएगा। जब हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे टोटल यहाँ पे, तो V बराबर V1 + V2 + V3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे। तो Q जब कॉमन लेंगे तो हमारा V = बचेगा, यहाँ पे जो शेष बचेगा Q 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहा है कि इफ C विद द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ अरेंजमेंट, यानी जो अरेंजमेंट है हमारा ये वाला, अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो है C अगर होगा तो हम लिख सकते हैं V बराबर Q/C। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से जब चलेंगे तो दोनों का देखिए यहाँ पे LHS बराबर है, तो ये वाला जो होगा RHS भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बराबर हो गया, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का या सीरीज ग्रुपिंग का जो फार्मूला होता है हमारा कैपेसिटर में 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारा पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, या कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं जब ग्रुपिंग नहीं बोलना है तो आपको। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैपेसिटर जो है हमारा C1 C2 और C3 एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेम होता है, बट जो चार्ज होता है डिफरेंट होता है। +Q1 - Q1 +Q2 - Q2, यानी बहुत सारा हो सकता है ऐसे। ठीक है, तो इसके पहले वाला में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफरेंट था, इसमें क्या है, सेम है। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है C भी। कैसे, क्योंकि C बराबर होता है Q/V। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, अगर Q निकालेंगे यहाँ से तो Q बराबर हो जाएगा C भी, क्योंकि इधर जाके गुणा कर लेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे Q1, यानी Q1 = तो C1 भी लिख सकते हैं। भी क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 सिरा है हमारा A और B, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे एकदम सेम होगा।
इसके पहले आपको सीरीज बताए थे तो उसमें क्या होगा, अलग अलग था। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट अगर ए ले, यहाँ पे बी ले, फिर यहाँ पे सी ले, यहाँ पे डी ले, तो इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बिटवीन 2 पॉइंट्स, फिर यहाँ पे, यानी अलग अलग था। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक समान होगा, और यहाँ पे देखिए अलग अलग। आ रहा समझ में? तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे Q1 जो होगा C1 भी हो जाएगा, Q2 जो होगा हमारा C2 भी हो जाएगा, और Q3 जो होगा C3 भी हो जाएगा। जब टोटल चार्ज निकालेंगे तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम लिख सकते हैं Q बराबर, यहाँ से Q1 का वैल्यू Q2 Q3 का वैल्यू जब रखेंगे तो इस तरह का कम्बिनेशन हमको मिलेगा यहाँ पे। और इसमें भी कॉमन कर सकते हैं क्योंकि भी हमारा सेम है। तो यहाँ से मिलेगा Q बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको इक्वेशन हम 1 मान सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ यहाँ पे C बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ अरेंजमेंट, C इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो अरेंजमेंट का, इसका टोटल का, तो हम Q बराबर C भी लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में यहाँ पे LHS दोनों का बराबर है, तो हमारा RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये वाला। तो जब बराबर होगा तो भी से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से C बराबर मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसको याद रखिएगा। अब कुछ आपको मेथड बताते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आपसे कहेगा कि फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट हम ऐसे फिगर बना सकते हैं C1 C2 और C3। यानी इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट हम उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख के वैल्यू बना देंगे भाई क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे अगर इस तरह का आ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ C1 बराबर कुछ दे दे आपको, यहाँ पे कुछ दे दे 4 माइक्रोफैराड, C2 दे दे कुछ 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, माइक्रोफैराड, और C3 दे दे कुछ आपको 3 माइक्रोफैराड, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दे। तब पूछे कि इक्विवेलेंट बताइए, तो आराम से इसको सबको आप ऐड कर दीजिए, प्लस प्लस 2 4 6 6 3 9, यहाँ पे 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट जुड़ जाता है। अगर इस तरह का शेप देता है, अगर इस तरह का शेप देता है आपको, बोलता है कि आप एक्स और वाई के बीच में फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो आप आराम से इसको भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का शेप देता है आपको, यहाँ पे ए बी, ठीक है, सी डी, इस तरह का कॉम्बिनेशन देता है, और इसमें 5 कैपेसिटर है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5। तो इस तरह का शेप जब रहेगा तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे 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 बना सकते हैं, ABCD, ठीक है। उसके बाद इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उसके बाद इसको इस फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी C1 बटा C2 इक्वल टू C3 बटा C4 जो होगा, वो ब्रिज जो होगा, ये एक तरह का ब्रिज है, उसको बैलेंस करेगा। और जो ब्रांच है आपका, ये वाला जो ब्रांच है BD, ये ओपन पथ जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, ओपन पथ जैसा बिहेव करेगा, तो ओपन पथ जैसा, तो इसका मतलब हो गया कि इस तरह का फिगर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि अब यहाँ से आसान हो जाएगा। अब इसको आप सीरीज में बना सकते हैं और इसको सीरीज में, तो यहाँ से एक आपको कैपेसिटर मिलेगा, यहाँ से एक कैपेसिटर मिलेगा, और यहाँ से जब बनाइएगा तो एक आपको कैपेसिटर मिलेगा, ठीक है। और दोनों पैरेलल हो गया तो डायरेक्ट दोनों को आप जोड़ सकते हैं। तो ये सब फिगर आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आसान हो जाएगा, आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आसान हो जाएगा आपको। इसके बाद देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का फिगर आएगा आपके सामने, तो इस तरह का अगर फिगर आ रहा है तब बड़ी आसान है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज का फॉर्मूला लगाइए, बना दीजिए फटाक से। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आ रहा है आपके पास, इस तरह का अगर फिगर आ रहा है, तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए, इसको पैरेलल बनाइए, जितना आ रहा है इसके साथ, इस वाले कैपेसिटर के साथ सीरीज निकाल दीजिए, दोनों का बन जाएगा। उसके बाद अगर इस तरह का शेप आ रहा है आपके पास, तो उसको आप ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए, इस तरह का अगर शेप आ रहा है तो ऐसे कन्वर्ट करके आप इसका आप पैरेलल निकाल लीजिए, इसका पैरेलल निकाल लीजिए, जो आ रहा है यहाँ से, इसका और इसका जो आ रहा है, फिर दोनों का आप क्या करिए कि सीरीज निकाल लीजिए। उसके बाद फिर जो मिल रहा है आपको, तो इसका और यहाँ से और इसका, तीनों का पैरेलल निकाल लीजिए, तो आपका ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस पे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए,
क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा मेरा, शुरू से आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से आएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एक पार्ट है, तो चार्ज से आएगा, एक न्यूमेरिकल का केवल रहेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं एक और हमारा टॉपिक है इसमें, 1D ग्राफ जनरेटर। देखिए ध्यान से, 1D ग्राफ जनरेटर, इसका इन्वेंशन जो खोज करता है यहाँ पे अमेरिकन फिजिस्ट है, रॉबर्ट जे वान डी ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, और इसका खोज 1929 ईस्वी में किया गया था 1D ग्राफ जनरेटर का, ठीक है। 1D ग्राफ जनरेटर का जो खोज किया गया था 1929 में किया गया था, और यह एक विशेष प्रकार का डीसी जनरेटर होता है। कह रहा है कि टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, एक विशेष प्रकार का दिष्ट जनरेटर होता है जिसके द्वारा 10 लाख या 10 लाख से भी अधिक वोल्टेज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है कि ये यहाँ पे देखिए ध्यान से इसका डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर बाई विच अप टू 10 लाख और मोर देन 10 लाख वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड 1D ग्राफ जनरेटर, यानी एक विशेष प्रकार का दिष्ट जनरेटर जिसके द्वारा 10 लाख या 10 लाख से अधिक विभवांतर को उत्पन्न किया जा सकता है, 1D ग्राफ जनरेटर कहलाता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि इट इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इसका मतलब हो गया कि यह स्वतः अन्वेषण एवं विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है कि किसी वस्तु को, यानी किसी चालक वस्तु पर आवेश घनत्व बढ़ने के कारण अपने आप अनावेशित यानी डिस्चार्ज होने की जो घटना रहेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलेंगे। इसे कोरोना डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसका फिगर भी है, आगे जब हम पेज को स्किप करेंगे तो बताएंगे। कह रहा है कि इसमें 2 इंसुलेटिंग वाल PQ होता है, ठीक है। इसमें 2 कुचालक जो दीवार होता है PQ होता है, और इसमें 2 पुल्ली होता है, पुल्ली यानी जो इसको घुमाने का काम करता है, P1 P2। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब देखिएगा आप तो दिखाई देगा। इसमें 2 कंघी होता है, 2 कम्ब, इसको जब ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान भाषा लिखे हैं, C1 C2 होता है। और यहाँ पे इसमें एक अर्धचालक गोलीय प्लेट होता है, और चालक हेमी स्फेरिकल प्लेट S होता है, ठीक है। और जो कंघी जो हमारा होता है C1 जो होता है, ठीक है, कह रहा है कि C1 कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सोर्स, एक इलेक्ट्रिक सोर्स DC होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। और जो C2 जो होता है प्लेट S के आंतरिक सतह से जुड़ा होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एंड C2 कनेक्टेड इनर सरफेस ऑफ S। उसके बाद कह रहा है कि ऑल अरेंजमेंट कवर्ड विथ, यहाँ पे विथ ऑफ ए कंडक्टिंग ड्रम एज शोन इन फिगर। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा C2 होता है प्लेट S के आंतरिक सतह से जुड़ा हुआ होता है, और संपूर्ण जो व्यवस्था होता है, अरेंजमेंट होता है, चालक ड्रम से उसको ढक दिया जाता है। और जो इसका जो बाहरी सतह होता है उसे भूध्रुवित यानी अर्थेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को। कह रहा है कि इट कंसिस्ट 2 इंसुलेटिंग वाल्व P&Q, 2 पुली P1 P2, 2 comb C1 C2, conducting hemi spherical plate S, comb C1 connected positive terminal of an electric source, and C2 connected inner surface of S, all arrangement covered with help of a conducting drum as shown in figure। यानी इसका मतलब हो गया कि इसमें 2 कुचालक दीवार PQ होता है, 2 पुली P1 P2 होता है, 2 धातु के कंघी C1 C2 होता है, और P1 P2 पर जो होता है इसमें एक रबड़ का जो बेल्ट लगा रहता है, ठीक है। और इसमें एक चालक अर्धगोलीय प्लेट S होता है। C1 को किसी स्रोत DC स्रोत से जोड़ दिया जाता है, और जो C2 होता है उसे क्या किया जाता है, प्लेट S के आंतरिक सतह से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और संपूर्ण व्यवस्था जो होता है उसे चालक ड्रम से ढक दिया जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 दीवार है PQ, एक हमारा चालक अर्धगोलीय प्लेट S है, 2 कम्ब है C1 C2, P1 P2, यहाँ पे 2 पुल्ली है,
और इसे एक रबर बेल्ट की मदद से इसको घुमाया जाता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, और जो इसको एक बाहरी चालक ड्रम की सहायता से इसको ढक दिया जाता है। जो बाहरी सरफेस होता है उसको ऑर्थेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? तब काम करता है कि जब पुली को किसी स्रोत की मदद से घुमाया जाता है तो बेल्ट की मदद से जो पॉजिटिव आवेश होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो पॉजिटिव आवेश होता है, यहाँ पे आवेश ऊपर चढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप कंघी C2 पर प्लेट एस का आंतरिक सतह आवेश ऋण आवेशित होने लगता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर निगेटिव चार्ज दिया गया है, होने लगता है, तथा इसका विभवांतर जो होता है 10 लाख से अधिक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही बात लिखा गया है कि व्हेन पुली रोटेट्स विथ द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स देन पॉजिटिव चार्ज राइज्ड अप विथ द हेल्प ऑफ, यहाँ पे 2 बार विथ हो गया, आप एक बार ही लिखिएगा, विथ द हेल्प ऑफ बेल्ट ड्यू टू इंडक्शन कम C2 एंड इनर सरफेस S यहाँ पे बिकम्स निगेटिवली चार्ज यहाँ पे, एंड आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज। देखिए ध्यान से, इनर जो है निगेटिव है और जो आउटर है पॉजिटिव है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस रेज अप टू 10 लाख और मोर देन 10 लाख, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा वो बढ़कर 10 लाख या 10 लाख से भी अधिक हो जाता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। एक बार और सुन लीजिए वर्किंग को, कि जब पुली को किसी स्रोत की मदद से घुमाया जाता है तो बेल्ट की मदद से पॉजिटिव जो आवेश होता है, आवेश ऊपर चढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप कंघी C2 एवं प्लेट एस का आंतरिक सतह ऋण आवेशित होने लगता है एवं बाहरी सतह धनावेशित होने लगता है, तथा विभवांतर बढ़कर 10 लाख से अधिक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसका यूजेज कर रहा है कि इट इज़ यूज इन साइंटिफिक रिसर्च। इसका यूज साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ यूज फॉर एक्सेलेटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, etc, बहुत सारा। और इसका कुछ डीमेरिट्स है, कुछ इसमें हानि भी है। कह रहा है कि ड्यू टू हाई पोटेंशियल इट इज़ वेरी डेंजरस, यानी उच्च विभव के कारण, क्योंकि इसका विभव जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण ये डेंजरस हो सकता है हमारे लिए कभी कभी। कर रहा है दूसरा जो इसका डिमेरिट्स है, इट इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वान डी ग्राफ जनरेटर समझ में आया हो। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट करके हमको बताइए, और अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो मेरा वीडियो लेक्चर आएगा इलेक्ट्रिक करंट पे आएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।